ओम नमः। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं, जो विषय आज के कलयुग में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज का विषय है संबंधों में दरारें क्यों पड़ती है। संबंध, रिलेशन टूटते क्यों है। 18, 20, 25 साल पुराने संबंध किसी दूसरे यानी कि थर्ड पर्सन के गलत तरीके से समझाने, सिखाने के बाद टूटते हैं। कई बार प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई में दरारें पड़ जाती है। कई बार सामाजिक क्लेश, झगड़े की वजह से संबंधियों में दरार आ जाती है और वो दरार सालों तक चलती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा सिर्फ कलयुग में होता है ऐसा हम नहीं कह सकते। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग सब में संबंधों में टूटने और बिखरने का सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन कलयुग में उसकी तादाद, उसकी फ्रीक्वेंसी जो संबंधों के टूटने की है, वो बहुत ज्यादा है। इंसान इंसान को दुश्मन की तरह देखने लगा है। और जहां तक कलयुग का सवाल है, जहां आसुरी शक्ति का प्रभाव बहुत ज्यादा है, ऐसे माहौल में, ऐसे संजोगों में संबंधों को टूटने से रोकने का काम ही आसुरी शक्ति को परास्त करने के लिए पहला कदम होगा। आप जो संबंध तोड़ते हो, उसके बाद आपके दिल में वो दर्द, वो पीड़ा, वो कसक रहती है कि ये संबंध नहीं टूटने चाहिए थे। लेकिन कोई इंसान आगे बढ़कर उस संबंधों को सुधारने की कोशिश नहीं करता है। ऊपर से टूटे हुए संबंध हमने सही तरीके से तोड़ा है और हमने सही किया है, ऐसा मानते हैं। लेकिन जब भी संबंध टूटते हैं, इसमें किसी तीसरे इंसान की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। समझते हैं एक एग्जाम्पल से। छज्जूमल जी के वहां एक नौकर काम करता था। छज्जूमल जी की हलवाई की बहुत बड़ी दुकान है। उनके नौकर ने आके बताया कि आपके 18 साल पुराने जो मित्र है, वो अब आपके दुश्मन बन गए हैं और मैंने सुना है कि वो आपका अहित करने की कोशिश करते हैं, आपको पायमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छज्जूमल जी के वहां वो नौकर 2 महीने से नौकरी पे लगा था। छज्जूमल जी के दिमाग में वो बात बैठ गई। उनके दिमाग में वो सोच चलने लगी कि जो मेरा मित्र है, वो सामने जो हलवाई है दूसरा, उसका भी दोस्त है। वो उस दोस्त की मदद के लिए मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है। बात में दम आ गया, वजन आ गया और वहां से छज्जूमल जी और उनके दोस्त के बीच दूरी खड़ी हो गई। छज्जूमल जी ने अपने दोस्त को बताया नहीं और उनसे बोलना बंद कर दिया। अब उनका दोस्त जो परेशान हो रहा है कि छज्जूमल जी अपने दुकान पर नहीं बुलाते, ना फोन करते हैं, ना सामने मिलते हैं, तो हाथ खड़ा करके कैसे हो ऐसा पूछते हैं। मतलब कि उसके दिमाग में प्रश्न रात दिन चिंता का विषय बना। कैसा क्या हुआ कि छज्जूमल जी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अब ये बात तो बहुत पर्सनल थी, सब जानते थे कि भाई छज्जूमल जी और ये
उनका दोस्त बहुत गहरे दोस्त है, तो वो किसी को बता भी नहीं सकते थे कि भाई हमारे संबंध टूट चुके हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है, 20 साल पुराने संबंध टूट जाते हैं और आप किसी को बोल भी नहीं सकते, और आपके दिमाग में रहता है कि कारण बहुत बड़ा था। अब नौकर की बात सुनकर छज्जूमल जी ने तुरंत एक्शन ले लिया, जो नौकर 2 महीने से उनकी दुकान पर काम कर रहा था। वैसे तो धोबी के कहने पर भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता मैया को भी वनवास के लिए भेज दिया था। ये सतयुग की बात है। अब भगवान राम के दिमाग में ये बात उस वक्त नहीं बैठी कि मेरी पत्नी पवित्र है, पारस की तरह पवित्र है। उन्होंने लगा कि भाई मैं तो राजा हूं और राजा का कर्तव्य है कि अगर उसकी पत्नी पर कोई उंगली उठाता है तो उसे वनवास भेजना चाहिए। मैं तो सम्मत नहीं हूं इस बात से, आप लोग भी सम्मत नहीं होंगे, क्योंकि राम जी ने पत्नी का त्याग करने से पहले ये बात वो जानते थे कि रावण के पास वो रही थी, लेकिन वो गंगा मैया की तरह पवित्र थी और पवित्र है। फिर भी किसी धोबी की बात में आकर महल से बाहर निकाल देना, वन में भेज देना, ये घटना आपने बहुत बार सुनी है। अब छज्जूमल जी के मित्र की बात पर वापस आते हैं हम। तो छज्जूमल जी का मित्र रात दिन सोचने लगा। उसने अपने दूसरे हलवाई मित्र से बात एक बार की कि भाई छज्जूमल जी ने ऐसा किया। वो नहीं चाहता था बात करना, लेकिन उसका मन 1 साल हो गया था, छज्जूमल जी बात नहीं कर रहे थे, ना उनको सामने से बुला रहे थे, तो उसका दिल भर आया और उसने अपने हलवाई मित्र को न चाहते हुए भी वो बात बताई। वो हलवाई मित्र की वो हलवाई मित्र सोचने लगा कि छज्जूमल जी और तुम्हारे 1 साल से संबंध नहीं है, तुमने कभी बताया नहीं। वो बोला मुझे लगा कि ऐसी बात करना ठीक नहीं है, छज्जूमल जी क्यों बात नहीं कर रहे मुझे कुछ पता नहीं, मैं ऐसा मित्र खोना नहीं चाहता। वो हलवाई भी सोच में पड़ गया। उसने भी अपना दिमाग लगाया कि ऐसा क्या हो गया कि छज्जूमल और हमारे कॉमन मित्र में ये दरार आ गई। बहुत सोचने के बाद उसे लगा कि मेरे साथ आपके जो संबंध है, शायद उसी के कारण छज्जूमल जी ने आपसे किनारा कर लिया है, क्योंकि मैं उनका कॉम्पिटिटर हूँ, उनकी दुकान के सामने मेरी दुकान है, ऐसा हुआ होगा। तो दोस्त ने बोला नहीं, छज्जूमल की दुकान आपसे बहुत अच्छी चल रही है और छज्जूमल की दुकान और आपकी दुकान की कंपटीशन आमने सामने है, लेकिन छज्जूमल जी की दुकान बहुत बड़ी है, नाम बहुत है उनका, तो मैं नहीं मानता कि आपके कारण मेरे साथ रिलेशन तोड़े हैं। जरूर कोई बोल चाल में कोई चूक रह गई होगी, कोई मेरे से कोई गलती हो गई होगी। ठीक है, अगर ईश्वर को यही मंजूर है तो यही सही, ऐसा बोल के वो दोस्त चला गया। लेकिन छज्जूमल जी का वो कॉम्पिटिटर हलवाई सोचने लगा कि बात के तय तक जाना चाहिए, बात के तय तक जाना चाहिए, सही क्या है। तो एक दिन वो रात को छज्जूमल जी के घर पहुंचा। छज्जूमल जी उसे देखकर गुस्से में आ गए और उन्होंने घर में आने से रोका और बोला मैं बाहर आता हूं। उस हलवाई को भी लगा ये क्या माजरा है, लेकिन वो चुप रहा। छज्जूमल जी उसे घर के बाहर गेट पर मिले। बोले आप मेरे घर क्यों आए हैं। हलवाई ने कहा मैं तो आप अपने दोस्त के साथ बात नहीं कर रहे हैं, वो पूछने के लिए आया हूं कि ऐसी क्या बात हो गई, क्या आपने उस दोस्त को अपने जीवन से निकाल दिया, संबंध तोड़ दिए, बोलना बंद कर दिया। छज्जूमल जी तब तक गुस्से में आ चुके थे। उन्होंने कहा मुझे पता है तुम दोनों मिलकर मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो।
हलवाई चौंक पड़ा। उसने बोला, जुमल जी, मैं और आपके और मेरे मित्र हम दोनों मिलकर कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। हम तो आपके हितेच्छु है। भले ही हमारी दुकान आमने सामने है, लेकिन मैं कभी ये नहीं समझता कि आप मेरा बुरा इच्छते हैं या चाहते हैं। आप मेरी बात सुनिए। हलवाई ने कहा, देखिए, मुझे लगता है किसी ने आपके कान भरे हैं, आपको बहकाया है। आप उस इंसान की बात में ना आइए। आप उस इंसान की बात में ना आइए जो इंसान आपको गलत दिशा में और गलत राह पर ले जा रहा है। आपके दिमाग में वो बात घर कर जाएगी कि मैं और हमारा कॉमन मित्र आपका अहित करना चाहते हैं, और ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी और लोग उस पर तमाशा देखेंगे और अपना उल्लू सीधा करेंगे। छज्जूमल जी बुद्धिशाली इंसान है, उनके दिमाग में बात आ गई कि कह तो सही रहा है। छज्जूमल जी ने कहा कि मैं कल मित्र को बुलाकर बात करूंगा और उस वक्त आप भी मेरी दुकान पर आइएगा, लेकिन उससे पहले मैं, जिसने मुझे कहा है कि आप दोनों मेरा अहित करना चाहते हैं, मैं उससे कुछ पूछ लेता हूं, उसके बाद कल हम बात करेंगे। ऐसा कहकर छज्जूमल जी ने हलवाई को अपने घर वापस भेज दिया। छज्जूमल जी सोचते रहे रात भर, नींद नहीं आई उनको। एक तरफ से उनका मन कह रहा था कि नहीं, नौकर सही कह रहा है, वो तो मेरा काम कर रहा है, एक 18-20 साल की दोस्ती है, कोई इंसान मेरा गलत क्यों चाहेगा, और अगर वो गलत चाहते तो ये हलवाई उनकी वकालत करने क्यों आता। हो सकता है हलवाई का स्वार्थ हो सकता है मेरे नौकर का स्वार्थ हो। सुबह छज्जूमल जी ने अपने नौकर को घर बुलाया, चाय पिलाई और पूछा कि 12 महीने पहले तूने मुझे बताया था कि मेरा जो दोस्त है वो मेरा बुरा करना चाहता है, और उसी के कारण हमारे संबंधों में अब तिराड़ आ चुकी है। तो तुम्हें इस बात का पता कैसे चला कि वो मेरा अहित करना चाहता है। नौकर थोड़ी देर सोच में पड़ गया, क्योंकि वो तो बात भूल गया था। नौकर ने कहा कि मुझे किसी ने बताया। उसने पूछा, किसने बताया? तो कि मुझे तो सामने वाले हलवाई की दुकान में जो नौकर काम कर रहा था और जो 3 महीने पहले चोरी करते पकड़ा गया, उसने बताया। छज्जूमल जी ने अपना सिर पीट लिया। अरे भले मानुस, जो चोरी करते पकड़ा गया, जो इंसान चोर था, उसकी बात पर तुम भरोसा कर रहे थे, और 12 महीने पहले उसी के कहने पर तुमने मुझे ऐसी बात बताई। नौकर रो पड़ा। उसने बोला, मालिक, मैं तो आपका अच्छा चाहता था, इसलिए मैंने आपको बताया। मेरा क्या दोष है? मैं तो ईमानदारी से आपकी दुकान पे काम करता हूँ। छज्जूमल जी ने अपना सर पीट लिया। उन्हें लगा कि 18-20 साल के संबंधों में टूटने से पहले मुझे एक बार पूछना चाहिए था कि तुम मेरा अहित करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैंने नहीं पूछा, ये मेरी गलती है। वो सुबह सुबह अपने दोस्त के घर गए और दोस्त को गले लगा लिया। छज्जूमल जी ने कहा कि मुझे किसी ने बहका दिया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। तुम मेरे मित्र थे और मित्र रहोगे। दोनों मित्र गले लगे और फिर से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। ये कहानी सत्य भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहानी अभी आपको बनाई है, सिर्फ पात्र के मैंने नाम बदले हैं। ओरिजिनल इंसान के नाम मैं दे नहीं सकते, इसलिए मैंने पात्रों के नाम बदले हैं, लेकिन सत्य मैंने जो बताया वही है। ऐसी छोटी घटनाएं, बड़ी घटनाएं हर परिवार में, हर जगह पे, हर संबंधों में
होती रहती है। चाहे वो संबंध माता पुत्र का हो, पिता पुत्री का हो, गुरु शिष्य का हो, दोस्तों का हो, कॉम्पिटिटर का हो, लेकिन हमें उस चीज की सावधानी से क्लैरिटी करनी चाहिए। संबंधों में दरार लाने से पहले हमें सोचना चाहिए। एक इंसान एक इंसान समझ लीजिए कि अमिताभ बच्चन, समझ लीजिए सचिन तेंदुलकर, इतने बड़े नामी लोग हैं, लेकिन उनके करीबी तो 8-10 लोग ही होंगे। अब 8-10 में से भी 4-5 लोगों को निकाल दो तो कितने लोग रह जाएंगे जो आपके करीबी है, हमदर्द है, हमसाया है, जो लोग आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है या खड़ा रहा है, वो इंसान कभी गलत आपके साथ नहीं कर सकता। वो बात आप याद रखिए। तो मुश्किल से आप 50-20-30 लोगों के साथ तो अच्छे रिलेशन होते हैं, उसमें भी क्लोज रिलेशन आप पकड़ो तो 5-6 लोग ही होते हैं जो आपके करीबी होते हैं, क्लोज होते हैं। अब उनसे ही संबंधों में तिराड़ आप पैदा करोगे तो आप अकेले पड़ जाओगे। इसलिए संबंधों को बचा कर रखिए। किसी से कोई परेशानी है, दिक्कत है तो बैठिए, 2 बार बैठिए, 3 बार बैठिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाइए। फिर भी सॉल्यूशन नहीं आता है तो कम से कम उस रिलेशन को जैसा था वैसा रखने की कोशिश कीजिए। तोड़िए मत, रिलेशन संबंधों को बना के रखिए, ताकि यही पुण्य आपके साथ आता है। यही बात, यही रिलेशन आपकी तकलीफ में खड़े रहने वाले लोग आपके दर्द में आकर आपको सपोर्ट करते हैं। और आज की दुनिया में और कोरोना के वक्त में आपने देखा है, जब भी तकलीफ आई है, अपने लोग ही खड़े रहे हैं। जब भी दुख आता है, दर्द आता है, तकलीफ आती है, तो अपने जो क्लोज होते हैं 100 उनमें से 95% तो चले जाते हैं। जो 4-5 लोग होते हैं वही आपके साथ खड़े रहते हैं। उनसे तिराड़ मत करिए, उनसे संबंधों को मत तोड़िए। मैं चाहता हूँ आज जब आप ये प्रवचन सुन रहे हैं तब से आप जिनके साथ संबंध में तिराड़ है, जो आपके नज़दीक थे, नज़दीक है, जो क्लोज है, उनसे संबंध फिर से बनाइए, रास्ता ढूंढिए और उस बात का समाधान करिए जो बात आपको खल रही है, दिक्कत कर रही है। हो सकता है कि मेरी ये सलाह आपको इम्प्रैक्टिकल लगे, प्रैक्टिकल ना लगे, कि जिनके साथ हमारा मतभेद है, हम बोल नहीं रहे हैं, उनसे जाके बात करें, क्लैरिफिकेशन करें, ये कैसी बात है। लेकिन मन से मन में ही मन में गलत बात किसी ने कह दी है और उसी के रास्ते पर आप चल पड़े हैं, तो आपको लगता है कि ये सही है, वो प्रैक्टिकल डिसीजन है आपका। अगर आपको लगता है कि किसी की बात सुनकर आपने विश्वास कर लिया और आपने 20 साल के संबंधों को तोड़ डाला, तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपके माध्यम से आपके जीवन में चल रहे तिराड़ों को सही करने का, संबंधों को बचाने का मौका आमने सामने बैठकर ही निकलता है। भारत की संसद में, लोकशाही में, सत्ता पक्ष विपक्ष में कितना भी मतभेद हो, लेकिन जब देश की एकता की बात आती है, अखंडता की बात आती है, देश के दुश्मन जब देश पर हावी होने की बात करते हैं, तब सारे नेता एकजुट हो जाते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारे मतभेद अपनी जगह पे है और रहेंगे, लेकिन देश पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से संबंधों में, परिवार में जो तिराड़े पड़ी है, अगर उसे संबंधों से सुधारा जा सकता है, क्लैरिटी के साथ बैठकर उसका समाधान खोजा जा सकता है, तो उसे संबंधों को बनाइए। पहले से पहले जितने अच्छे थे ऐसे संबंध भले ना हो, लेकिन पहले से थोड़े कम रिलेशन को भी मेंटेन करके रखिए। आज के कलयुग में और आज के टॉपिक में मुझे जो कहना था वो मैंने आपको बताया है। मेरा ये प्रवचन कौन कब कहाँ सुनेगा वो मैं नहीं जानता। आज सुने, 5 साल बाद सुने या 10 साल बाद सुने, लेकिन जो जब भी सुनेगा उसे मेरी ये बात, अगर वो दिल से सुन रहा है, पूरे मन से सुन रहा है, पूरी आंखों खोलकर, दिल को खोलकर, मन को खोलकर सुन रहा है, तो उसे सच्चाई नजर आएगी।
ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।